लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक का राज। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया के बड़े शहरों में सर फहरिस्त। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 और दिल्ली का 239 हो गया। कसूर, गुजरांवाला, शेखुपुरा और फैसलाबाद में भी आलूदगी की शिद्दत में इजाफा। तिबी माहिरीन की शहरियों को हिफाजती तदाबीर अपनाने की हिदायत। गजा में मुआहदे पर अमल दरामद और पायदार अमन का क़याम। 8 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास आज तुर्किया में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में गजा अमन मनसूबे के तहत फ़लस्तीनी कैदियों और इसराइली जरगमालियों के तबादले पर बातचीत की जाएगी। जंग बंदी को पायदार अमन में तब्दील करने और इसराइली इनखला पर तबादला ख्याल होगा। इजलास की साइड लाइन्स पर नायब वज़ीर आज़म की सऊदी, तुर्किया, इमाराती और दीगर वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें भी मुतवक्किल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन से उनके बहनोई जावेद चट्ठा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। मरहूम के साले स्वाब के लिए फातह खानी की। मुलाकात के दौरान मुल्की दाखिली सिक्योरिटी के इकदामात के हवाले से भी तबादला ख्याल। चौधरी शुजात हुसैन का सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने शुहदाए वतन को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। कराची के इलाके मंगू पीर में सिंध रेंजर्स की कार्रवाई। फितनल ख्वारिज के इंतहाई मतलूब 3 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों में जैद, नूरज़ादा और उस्मान शामिल। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम खवारजी अमीर शमसुल कयूम के करीबी साथी हैं। दौरान तफ्तीश भत्ताखोरी और लैंड ग्रैबिंग में मुलविस होने का एतराफ़ कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम नूरज़ादा का भाई खानज़ादा और मुलजिम उस्मान का भाई उमर भी फितनल ख्वारिज के इंतहाई मतलूब कारिंदे थे जो कि मारे जा चुके हैं। अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ के करीब 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला। 12 अफराद जाँ बहक, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। अमवात बढ़ने का खदशा। ज़लज़ले से सुबह समनगान और बलक शदीद मुतासर। दर्जनों मकानात मुनहदम। मज़ार शरीफ की तारीखी इमारत को नुकसान। काबुल में भी झटके महसूस किए गए। लोग घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले का मरकज़ खुलम और गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लाहौर में MAO कॉलेज के करीब बोतलों से भरा ट्रक रिक्शे के ऊपर उलट गया। हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियाँ, बीवी, बेटा और बहू शामिल। 3 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद के जाँ बहक होने पर गहरे दुख का इज़हार। सोगवार खानदान से इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत। अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली तो दूसरी जानिब नारोवाल के इलाका कला अहमदाबाद में तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी जाँ बहक हो गए। तफरीह जिस्मानी और जहनी सेहत को बेहतर बनाने का अहम जरिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तफरीह के आलमी दिन पर पैगाम। कहती हैं ये दिन सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने, जहनी दबाव कम करने और तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने का मौका फराहम करता है। पंजाब में ख़वातीन और बच्चों के लिए पार्कों और तफरीह गाहों को अपग्रेड किया जा रहा है। सफ़र और सैर व तफरीह तख्लीकी सलाहियतों को निखारने और कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मदद करती है। दुनिया में सेहत का निज़ाम शहरियों को बीमार होने से बचाने पर मुंतकिल हो चुका। बगैर दवा के लाइफस्टाइल मेडिसिन सिस्टम राइज है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का वर्कशॉप से खिताब। कहते हैं जदीद तहकीक के मुताबिक कई इलाज दवाओं के बगैर मुमकिन है। पाकिस्तान के निज़ाम सेहत को जदीद तकाज़े से हम आहंग किया जा रहा है। आवाम को यकीन होना चाहिए कि हुकूमत हर वक्त सेहत के लिए काम कर रही है। बदकिस्मती से 70% बीमारियाँ आलूदा पानी पीने की वजह से फैल रही हैं। ईरान का एटमी तंसीबात दोबारा तामीर करने का ऐलान। एटमी तंसीबात पहले से ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। ईरानी सदर का आलमी ताकतों को 2 टोक पैगाम। एटमी तवानाई इदारे के दौरे के मौके पर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि इमारतें तबाह कर देने से हम पीछे नहीं हटेंगे। ईरान एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा। ईरान का एटमी प्रोग्राम सिर्फ तवानाई, तिब और सनत की तरक्की के लिए है।
इसराइल ने जून में 12 रोज़ा जंग में कई ईरानी एटमी साइंसदानों को शहीद कर दिया था। अमरीकी सदर ने ईरानी एटमी तंसीबात को मुकम्मल तबाह करने का दावा किया था। अमेरिका यूक्रेन को टोमाहाक मिसाइल देने पर गौर नहीं कर रहा। अमेरिकी सदर की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया भर में पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पहले हमारे पास ना टैरिफ था ना कौमी सलामती, दुनिया हम पर हंसी थी। दुनिया बरसों से हमारे खिलाफ टैरिफ लगा रही थी, अब ऐसा नहीं है। ट्रंप का नाइजीरिया में ज़मीनी या फ़ज़ाई कार्रवाई का इंतबाह। कहा, नाइजीरिया में मसीहों को बड़े पैमाने पर हलाक किया जा रहा, अमरीकी फ़ौज कार्रवाई कर सकती है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों का वनडे सीरीज से पहले फोटो सेशन। दोनों टीमों ने नए वनडे किट्स में ग्रुप फोटो बनवाया। कौमी खिलाड़ी T20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज में फतह के लिए पुरअज़्म। दोनों टीमों के दरमियान पहला वनडे कल फैसलाबाद में खेला जाएगा। और दुबई में दुबई राइड 2025 का शानदार इनेकाद। 40,000 से ज़ायद साइकिल सवारों की शिरकत। शेख ज़ैद रोड को एक दिन के लिए साइकिल ट्रैक में तब्दील कर दिया गया, जहां बच्चों समेत शौकिया और पेशावर साइकिल सवारों ने दुबई के दिलकश मकामात का नज़ारा किया। शुरका ने अपनी पहली शिरकत को यादगार करार दिया। अमेरिका और चीन का अस्करी सतह पर बराह रास्त राबते कायम करने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक ने फैसला मुमकिन तनाज़ात और गलत फहमियों से बचने के लिए किया। माहिरीन के मुताबिक दोनों ताकतों के दरमियान अस्करी राबते बहरुल काहिल के खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए अहम कदम है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने चीन को कुछ शोबों में नाकाबिले एतमाद करार दे दिया। स्कॉट बेसेंट का कहना है कि चीन ने नायाब मादनियात की बरामदात बंद की तो अमरीका दोबारा टैरिफ की धमकी दे सकता है। अमरीकी हुकूमत के शटडाउन को एक माह मुकम्मल। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में डेडलॉक बरकरार। लाखों वफाकी मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। शहरियों को ग़ज़ाई इमदाद मिलने में ताख़ीर का सामना। एयरपोर्ट्स पर अमले की कमी से परवाज़ों में ताख़ीर मज़ीद बढ़ने का इम्कान। डेमोक्रेट्स सेहत से मुतल्लिक़ क़वानीन पर और रिपब्लिकन्स पहले हुकूमती बिल की मंजूरी पर डटे हुए हैं। शाम के सदर अहमद अल शरा रवा माह अमरीका का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर से मुलाकात में पाबंदियां खत्म करने, मुल्क की तामीर नौ और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम पर बात करेंगे। शामी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ये किसी भी शामी सदर का पहला सरकारी दौरा अमरीका होगा। मुलाकात में शाम और बैन अल-अक़वामी बरादरी की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और कलअदम दाइश के खिलाफ अमरीकी इत्तेहाद में शमूलियत के इम्कानात पर भी बात होगी। बांग्लादेश में सियासी तशद्दुद में खौफनाक इजाफा। एक साल में सियासी तशद्दुद से 300 अफराद मारे गए। ढाका में कायम इंसानी हुकूक की तंजीम ने रिपोर्ट में दावा किया कि शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद सियासी तशद्दुद में इजाफा हुआ। शेख हसीना हुकूमत के खात्मे के बाद इंसानी हुकूक की पासदारी में बेहतरी आई, लेकिन सिक्योरिटी इदारों को अब भी जवाबदेह नहीं ठहराया जा रहा। रूसी फौज का यूक्रेन में 3 अहदाफ पर मिसाइल हमला। रूसी बमबारी से 9 यूक्रेनी शहरी मारे गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी हमले के बाद कई इमारतों में आग भड़क उठी।